आते ही नाम रज़ा नारा लगाते हैं हुजूर। इमाम हसन का जिक्र पूरा हुआ, अब चंद दूसरी बातें ताज़िये के हवाले से। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे मौलाना हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ साहब ने ताज़िया जायज़ कहा है, फलाने ने जायज़ कहा है, फलां जायज़ कहते हैं। ताज़िया का मतलब आप जानते हैं, उसका मतलब होता है ताज़ियत, पुरसा देना, गम में शामिल होना। आला हजरत रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तजदीद गम हराम है, यानी हर साल गम को ताज़ा करना हराम। अगर इमाम हुसैन की याद में आंख से आंसू निकले और दिल में दर्द हो तो ये जायज़ है, मोहब्बत है, सवाब है। लेकिन सीना पीटना, कपड़े नोचना, बाल नोचना, तलवार से, छुरी से, चाकू से अपने आप को जख्मी करना, ये सब नाजायज और हराम और जहालत के काम है। इस्लाम में किसी भी मैयत का गम, किसी भी दुनिया से जाने वाले का गम 3 दिन से ज्यादा मनाना जायज नहीं है। अलबत्ता औरत अपने शोहर का गम 4 महीना 10 दिन मना सकती है। सरकार इमाम अली मकाम की मजलूमाना शहादत को याद करके आप आंसू बहा सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन ये जो ताजिया बनाने की बुरी बिदअत है, इसको मुख्तार सकफी ने शुरू किया था, जिसने बाद में नबी होने का दावा किया, और हिंदुस्तान में इसको तैमूर लंग लेकर आया इस बुरी बिदअत को, और पूरे हिंदुस्तान में ये बिदअत हो गई कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को अपने ही हाथों से बनाया हुआ वो लकड़ी का वो खूबसूरत पन्नियों और प्लास्टिक का एक तैयार कर लेते, मीनारा वगैरह, गुंबद वगैरह, और उसको लेकर चलते हैं। फिर कोई उसमें धागा बांध रहा है, कोई उसके आगे गिर पड़ रहा है, कोई उस पर नजराने पेश कर रहा है, कोई उसको फूल हार चढ़ा रहा है, अंदर नकली कब्रें बनाई जा रही, कोई फातिहा पढ़ रहा है, कोई समझ रहा है इसमें इमाम हुसैन है। ये सब नाजायज व हराम और सख्त हराम है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतना जैसे गैर जानदार की तस्वीर किसी गार्डन की या आसमान जमीन की या किसी मजार की बना सकते हैं, ऐसे ही इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाकर घर में रख लो, ये जायज है। लेकिन ये जो मुरव्वजा ताजियादारी है, जिसे बनाकर गली कूचों में घुमाया जाता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, मिन्नतें मांगी जाती है, उसे बलाओं को टालने वाला समझा जाता है, ये सब बुत परस्ती से मुशाबा है। क्या यही काम कुफार नहीं करते? वो अपने ही हाथ से क्रिएट करके 10 दिन उसकी खूब खिदमत करके 11वें दिन उसे लात मार मार के गिराते हैं जब वो जाता नहीं है पानी के अंदर। यही हाल तुम्हारा भी तो है। तुमने क्या तमाशा बनाकर रखा है दीन का? इन ताजियों का दीन से क्या लेना देना है? फिर भाई लोग कहते हैं मौलाना हजरत वारिस पाक ने ताजिया देखा है। भैया कौन सी किताब में लिखा है? लाल किताब में लिखा है। कोई लाल किताब में लिखा हो तो अलग बात है, अगर कोई मुस्तनद किताब में है तो कयामत के लिए उठा रखा है, लाकर दिखा दो ना यार। मैं भी दूल्हा दूल्हा खेलता हूं 10वीं मुहर्रम को, फिर मेरे भी आंग में आएगा। क्यों इंतजार कर रहे हो भाई? वारिस पाक को बदनाम मत करो। और बिल फर्ज अगर वारिस पाक ने देखा, बिल फर्ज, तो वारिस पाक ना कुरान है, ना हदीस है, ना इजमा है, ना कयास शरई। किसी के जाती अमल को दीन में हुज्जत नहीं बनाया जा सकता है। दीन में हुज्जत बनेगा कुरान, हदीस, इजमा, कयास। किसी का जाती अमल दीन में हुज्जत नहीं बन सकता है। मौलाना हशमत अली खान साहब को कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने ओजड़ी खाना शुरू किया डॉक्टर के मशवरे से। उसका हल ओजड़ी से ही था। बाद के मुरीदों ने ओजड़ी को सुन्नत समझ ली। अरे भाई उन्होंने कोई प्रॉब्लम से खाया, सुन्नत थोड़ी है ओजड़ी खाना, तो मकरूह तहरीमी। लेकिन क्या समझाया जाए? ताजियादारी एक बुरी रस्म है, इतनी बुरी रस्म, इतनी कबीर रस्म जो इमाम हुसैन के मकसद पे पानी फेरती है। इमाम हुसैन के मकसद पे, उनकी कुर्बानी पर पानी फेरती है। मुझे बताओ तो सैयदा के लाल ने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपना पूरा घर बार क्यों लुटाया? इसलिए लुटाया कि रसूलुल्लाह का दीन हरा भरा रहे, कयामत तक रहे, लोग फासिको फाजिर की इताअत से बचे, लोग दीन में बिदअत और खुराफात इजाद करने से बचे। आज वहाबी देवबंदी कहते हैं सारे बिदअती बरेलवी है। बरेलवी उलमा बिदअत करत नहीं करते। इनके हलवे बंद हो जाएंगे, इनके मांडे बंद हो जाएंगे, इनके मलीदे बंद हो जाएंगे। तुमने मेरी तकरीर सुनी है और मैं कितना पक्का बरेलवी हूं तुम्हें मालूम है। मैं आला हजरत की फिक्र को आम करता हूं, मैं आला हजरत की तालीमात को आम करता हूं। देवबंदियों, आला हजरत की किताबें पढ़ो। आला हजरत ने जितना बिदअतों का रद्द किया है उतना तुम्हारे मौलवियों ने भी नहीं किया होगा। आला हजरत ने इतना रद्द किया। आला हजरत से पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला फतावा अजीजिया जिल्द 1 सफ़ा 75 पे लिखते हैं, फरमाते हैं ताजियादारी करने वाले गुमराह हैं, बदमजहबों का काम। कौन फरमा रहे? शाह अब्दुल अजीज। और ये ऐसे आलिम है जिन पे सब मुत्तफिक है।
किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, नागपुर के चंद मुफ्तियों का हो जाए, नाबालिग मुफ्तियों का तो अलग बात है। फिर इसके बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हामी सुन्नत और माही बिदअत है, बिदअत को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाले और सुन्नतों को जिंदा करने वाले। अरे मुजद्दिद होता ही वो है जो सुन्नत को जिंदा करे, बिदअत को उखाड़ कर फेंके। आपने यहां तक लिखा कि ताजिए में मदद देना, उसे देखना, उसे कंधा देना, साथ चलना, चढ़ावे चढ़ाना, फातिहा पढ़ना, गिर गिर पढ़ना, उस पर माल को लुटाना सब नाजायज व हराम है। ताजिए की रखी हुई मिठाई को खाना मना है, अगरचे हराम और शिर्क नहीं है लेकिन मना है, इसलिए कि जाहिलों की नजर में वो ताजीम वाली चीज है, तो जाहिल कहीं ताजीम की चीज ना समझे, इसलिए उस मिठाई को भी ना खाया जाए। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा का फतवा है। लेकिन हमारे प्यारे भाई, हमारे सुन्नी भाई, हमारे कम इल्म भाई जो ताजिया करते हैं, वो समझते हैं हर चीज में आला हजरत ही सख्ती कर रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है। ताजिए पे फतवा सिर्फ आला हजरत का नहीं है। नागपुर शहर के बहुत बड़े आलिम हुजूर फकीह आजम हिंद मुफ्ती अब्दुल रशीद फतापुरी रहमतुल्लाह, कौन? नागपुर शहर के ही है ना। उनका फतवा भी है कि ताजिए का सामान मस्जिद में रखना हराम, मस्जिद में भी रखना हराम। इतनी बुरी चीज है ताजी। उनका ही नहीं, मुरादाबाद, हुगली, कर्नाटक, बिहार, यहां तक के जुमला उलमाए अशरफिया, उलमाए पाकिस्तान, बंबई, उलमाए मंजरे इस्लाम, ये सारे फतावे हमारे पास मौजूद है। अब कोई कह रहे हैं कि भैया फलाने हजरत ने जायज फरमाया है, मदनी मियाँ साहब ने, उनके भाई ने। आपको पता है मदनी मियाँ के पीरो मुर्शिद कौन है? हुजूर सरकारे कला सैयद मुख्तार अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी अजीम शख्सियत। उनका फतवा मालूम है आपको क्या है? हजरत सैयद मुख्तार अशरफ साहब की छोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उमूरे ताजिया में, ताजिया के कामों में मदद देना हराम, ताजिया को मस्जिद के अंदर लाना, उसकी ताजीम करना हराम, हत्ता के बनियत ताजीम देखना हराम। इसे कोई इलाका नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हजरत सैयद मुख्तार अहमद की छोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, हमारी मत मानो, बड़ों की मानो। अल्लाह के बंदो, तुम इमाम हुसैन की रूह पाक को क्यों तकलीफ दे रहे हो? मुझे बताओ, क्या सैयदा के लाल ने इसीलिए कुर्बानी दी थी? तुम दारू पी के, चरस पी के, गांजा पी के साल भर टांग ऊपर करके सोते रहो, नमाजों में ना आओ, मस्जिदों में ना आओ, हुकूकुल इबाद ना अदा करो, माँ बाप से सिला रहमी ना करो, पड़ोसियों का हक अदा ना करो, जुआ खेलते रहो, और जब मुहर्रम की 10 तारीख आए तब गमे हुसैन मनाओ, ताजिया निकालो, दीन का तमाशा बनाओ, सड़कों को जाम करो और लोगों को कहने का मौका दो कि हमें क्या नाम रखते हैं, इनके यहाँ भी तो ये सब होता है, सड़कों को जाम किया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, खुदा की कसम, ताजिए में मदद देना बहुत बुरा काम है, रूहे हुसैन को तकलीफ होगी। आपको मालूम नहीं, सरे इमाम पाक को तने मुबारक से जुदा करने के बाद तलवार की नोक पे रखकर यजीदियों ने करबला के मैदान में ढोल बजाए थे, यजीदियों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी का मजाक उड़ाया था, शराब पिया था, नाचे थे, गाए थे, और पूरे रक्सो सुरूर के साथ उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास कूफा में पहुंचे थे। बताओ, 10वीं मुहर्रम को यह काम किसने किया था? हुसैनियों ने किया था कि यजीदियों ने? आप कहते हो गम मनाते हो, ये कैसा गम मनाना है? किसी की शहादत पे ढोल बजाना ये गम मनाना है? तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, फिर बुला, हिजड़ों को बुलवा के नचवा, नाचने वालियों को बुलवा, ढोल बजा और बड़े धूमधाम से अपने घर वाले की मैयत निकाल, फिर मैं तुझे मानूंगा कि वाकई गम ऐसे मनाया जाता है। कहेंगे मौलाना नहीं नहीं, ऐसे गम नहीं मनाया जाता है। फिर आमिना, फिर रसूल करीम के नवासे का गम ऐसे क्यों मनाते हो? इमाम हुसैन की कुर्बानी का मतलब यह है कि उनके बताए हुए तरीके पे अमल करो। इमाम हुसैन की कुर्बानी का मतलब यह नहीं है ये सवारी निकाल के, आलम निकाल के, पंजे निकाल के, दुलदुल निकाल के, ये ताजिए निकाल के, ये हाल आना, ये वजद आना, ये कव्वाली आना, ये पंजे, ये सब क्या है? ये सब बिदअत की चीजें हैं, इन्हें मिटा दो, मलिया मेट कर दो, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये इमाम हुसैन की
قربانی سے ہرگز اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر کسی کو برا لگے، بھائی سب کو اچھا لگے ایسا بیان تو میں کبھی کروں گا ہی نہیں. کسی نہ کسی کو تو برا لگا ہی ہوں، کسی نہ کسی کے چہرے پہ تو 12 بجے ہی ہوں گا. یہ الگ بات ہے کہ دور کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو خدا کے لیے پیچھے مت بولنا اماں خالہ کی طرح پان پٹی پہ چائے پیتے پیتے. غلط بولے مولانا، نہیں بولنا چاہیے تھا. خود مولانا سے ہی آ کر بول دو، اپنے ڈاؤٹ کلیئر کر لو. اور بھیا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کر مجھے دے دو، ہم جماعت علماء بھی وہ کریں گے.